भरतपुर नाम का एक गांव था जहां सुरेश नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था रमेश। रमेश एक आलसी और कमजोर इंसान था। वह हमेशा सपनों की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति था। रमेश हमेशा वर्तमान में न रहकर भविष्य में जीता। उसे कोई भी बात बताई जाए तो वो हमेशा कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सुरेश को रमेश की बहुत चिंता रहती थी। जब भी सुरेश उसे कुछ कहता तब वो हवा हवाई बातें करता। रमेश, अब तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम दुकान पर आकर क्यों नहीं बैठते? मुझे इस छोटी सी दुकान में नहीं बैठना है, मैं तो बड़ी दुकान का मालिक बनूंगा। रमेश, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, ऐसे तुम कैसे बड़े आदमी बनोगे? अभी बहुत वक्त है पिताजी। और ऐसा कहकर वो सुरेश की बात टाल देता था। हवा हवाई बातें करने की आदत की वजह से गांव में लोग उसे सपनों का राजकुमार रमेश बुलाते थे। सुरेश एक मेहनती और हर कार्य को निष्ठा से करने वाला व्यक्ति था। इसी मेहनत और निष्ठा की वजह से उसने एक छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान बनाई थी और अब वो चाहता था कि रमेश उनका व्यापार और आगे बढ़ाए। लेकिन रमेश के ऐसे व्यवहार की वजह से उसके पिताजी को लगता था कि उसके गुजर जाने के बाद रमेश क्या करेगा। सुरेश को हमेशा यही चिंता सताती थी, उसका रमेश कब सपनों की दुनिया से बाहर निकलेगा। सुरेश के एक गुरुजी थे। अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय लेने से पहले एक बार वो अपने गुरु से सलाह जरूर लेता था। सुरेश सोचता है, अब मुझे रमेश के बारे में गुरुजी से सलाह लेनी चाहिए, वही इसका कोई उपाय बता सकेंगे। गुरु का आश्रम पास में एक नदी के किनारे था। अगले दिन सुरेश गुरु से मिलने उनके आश्रम गया। वहां जाकर उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरा बेटा रमेश कोई काम धंधा नहीं करता, मेरी कमाई हुई धन के सहारे अपनी जिंदगी जीता है और हमेशा सपनों की दुनिया में रहता है। गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, कृपया मेरी मदद करें। सुरेश, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे बेटे को वक्त के महत्व के बारे में समझाना चाहिए, जिससे उसे ये एहसास हो कि वक्त की क्या कीमत होती है। ठीक है गुरुजी, लेकिन गुरुजी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसे वक्त का महत्व समझ आए? सुरेश, मैं तुम्हें एक नमक की थैली देता हूँ, तुम इसे ले जाओ और अपने बेटे को बताना कि ये जादुई नमक है। जादुई नमक? देखो सुरेश, ये कोई जादुई नमक नहीं है, ये एक साधारण नमक है, लेकिन तुम अपने बेटे को बताना कि ये जादुई नमक है। तुम उसे बताना कि इस नमक में से एक चुटकी नमक तुम एक बोरी में डालकर जो भी खाने की चीज मांगोगे, बोरी उस चीज से भर जाएगी। तुम गेहूं, चावल, चीनी जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और तुम रमेश को ये भी बताना कि इस नमक का जादू बस आज रात तक ही होगा और कल सुबह इस नमक का जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, लेकिन इससे क्या होगा? क्या सच में इस बीज से मेरा बेटा समझदार हो जाएगा? सुरेश, तुम्हें मैंने जो कहा है वो करो, बाद में मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा। सुरेश गुरुजी से नमक की थैली ले लेता है और उनसे आशीर्वाद लेकर वापस घर आ जाता है। घर पहुंचते ही सुरेश रमेश को बुलाता है। रमेश, ये जादुई नमक है, ये मुझे गुरुजी ने दिया है। ये जादुई नमक है क्या? आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? अरे बेटा, ये सच में जादुई नमक है। इस नमक में से एक चुटकी नमक को एक बोरी में डालकर हम जो भी अपने दुकान के लिए मांगेंगे वो बोरी उस चीजों से भर जाएगी। अगर हम चावल मांगेंगे तो बोरी चावल से भर जाएगा और चीनी मांगेंगे तो बोरी चीनी से भर जाएगी। तब तो हमें और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा पिताजी, हम चावल, चीनी और गेहूं का पूरा गोडाउन भर लेंगे। हाँ बेटा, लेकिन मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, ये काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, मैं कल ये काम कर दूंगा। नहीं,
तुम्हें ये आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल इस नमक का जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है पिताजी, अगर जादुई नमक की बात है तो आज ही मैं ये काम कर देता हूँ। शाम का वक्त था। सुरेश वो नमक रमेश को देकर घर से चला गया और रमेश ने सोचा कि अभी तो बहुत वक्त है, मैं रात को आराम से खाना खाने के बाद इस नमक का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे में रात का वक्त हो गया। रमेश ने खाना खा लिया। अभी तो पूरी रात है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद इस नमक का इस्तेमाल करूँगा। रमेश अब ये सोचने लगा कि अब तक तो उसके पास बहुत पैसे आ जाएंगे और वो बहुत अमीर हो जाएगा। रमेश अब बड़े बड़े सपने देखने लगा। अपनी आदत से मजबूर वो अपनी सपनों की दुनिया में चला गया और देखते देखते कब उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला। वो इतनी गहरी नींद में सोया कि फिर सुबह हो गई और वो सुरेश के बताए मुताबिक काम करना भूल गया। सुबह सुरेश घर आया तो उसने देखा कि रमेश सो रहा है। उसने रमेश को उठाया और पूछा, रमेश, मैंने तुम्हें जो काम दिया था जादुई नमक का इस्तेमाल करने को, वो किया? नहीं पिताजी, रात को कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं नमक का इस्तेमाल नहीं कर पाया। रमेश, ये तुमने क्या किया? हमारे पास जो मौका था अमीर बनने को, वो तुम्हारी काम चोरी और सपने देखने की आदत की वजह से चला गया। काश तुम भविष्य में ना जीकर वर्तमान में जीते तो आज हमारे पास बहुत कुछ होता। पिताजी, अब जादुई नमक की एक और थैली ले आइए ना, अपने गुरु से। सुरेश, लगता नहीं तुम्हारा बेटा ऐसे मानने वाला है। अब मुझे उसे असली वाली जादुई नमक देनी ही पड़ेगी। उससे क्या होगा गुरुजी? ये लो, इसमें सच में जादुई नमक है। इस जादुई नमक को डालकर खाना बनाना और रमेश को खिलाना। जब भी वो खाना खाने जाएगा, खाने का स्वाद ऐसा हो जाएगा कि वो एक निवाला भी नहीं खा पाएगा और तब तक उसके खाने का स्वाद अच्छा नहीं होगा जब तक वो अपना सारा काम खत्म ना कर ले, सारी जिम्मेदारी उठा ना ले। सुरेश जादुई नमक लेकर आया और खाना बनाकर रमेश को खिलाया। एक निवाला खाते ही रमेश बोला, छे, ये कैसा खाना है? ये क्या बनाया है आपने? तब सुरेश जादुई नमक की सारी सच्चाई रमेश को बता देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं कुछ और खा लूंगा। लेकिन जब भी सुरेश कोई खाना खा रहा था, एक निवाला भी नहीं खा पा रहा था। भूख से उसकी जान जा रही थी। अब कुछ नहीं हो सकता, जल्दी बताइए पिताजी, क्या काम मुझे करना है? जल्दी से वो काम करो, फिर पेट भर खाना खाऊंगा। ठीक है बेटा। सुरेश सारे काम रमेश को बता देता है। काम खत्म करके रमेश खाना खाने बैठता है। अब उसे खाने का स्वाद आने लगता है और खाना भी उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। लगता है गुरुजी का जादुई नमक रंग लाया। जब तक रमेश काम नहीं कर देता था, वो खाना नहीं खा पाता था। इसी तरह 1 महीना बीत गया और अब गुरुजी ने जो जादुई नमक दिया था वो खत्म हो चुका था। सुरेश इस बात से डर रहा था कि उसका बेटा फिर पहले जैसे हो जाएगा, लेकिन अब रमेश को सारी बातें समझ आ गई थी। अब तक उसे जिम्मेदारी का एहसास हो गया था और काम से मन भी लगने लगा था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। जब मैंने काम किया तो मुझे पता चला आप कितनी मेहनत करते हैं और मैं सिर्फ बैठकर खाता था, लेकिन अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। इसके बाद रमेश ने बहुत मेहनत की और सुरेश के व्यापार को और बड़ा बनाया। जादुई टॉर्च। एक गांव में रंगीला नाम का एक अनाथ नौजवान रहता था। वो बड़ा ही हंसमुख, नीलनसार, सेवा भावी और परोपकारी था, इसलिए उसका नाम लोगों ने रंगीला रख दिया था। वो पूरे गांव को ही अपना परिवार मानता था, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। उसके गांव के एक बुजुर्ग दीनदयाल बाजार से सर पर सामान लेकर आ रहे थे। रंगीला ने जब उन्हें देखा तो वो तेजी से आगे बढ़ा। रंगीला बोला, चाचा, इतना सारा सामान लेकर आप परेशान हो रहे हो, लाइए
मुझे दे दीजिए, आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। फिर दीनदयाल कहते हैं, जुग जुग जियो बेटा, अब बुढ़ापे में ज्यादा सामान नहीं ढो पाता हूँ। रंगीला ने चाचा का सामान उनके घर तक पहुंचा दिया। फिर दीनदयाल जी बोले, बैठ बेटा, पानी तो पी ले। चाचा, अभी अपने घर से ही तो खा पी कर आया हूँ, चलता हूँ, पाए लगू। दीनदयाल जी बोले, भगवान तुम्हें सदा खुशहाल रखे। रंगीला आगे बढ़ा ही था कि पड़ोस की बुजुर्ग चाची को कुएं पर पानी खींचते हुए देख लिया। चाची ने कहा, रहने दे बेटा, मैं कुएं से पानी निकाल दूंगी। फिर रंगीला बोलता है, चाची, ये मुस्टंडा रंगीला किस लिए है? मैं अभी खींच देता हूँ। बेटा, तू तो सबके लिए दौड़ दौड़ कर काम करता है, कभी अपने लिए कुछ सोचा है? अपने बारे में क्या सोचूं चाची, आप सभी मेरे अपने हैं। इसी तरह खुशी खुशी जिंदगी कट जाएगी। बहुरिया कब ला रहा है? बिहा कर ले और घर बसा ले। रंगीला शर्माते हुए आगे बढ़ गया। होरी दादा ने रंगीला को देखते ही उसके हाथ में एक तेल का डब्बा पकड़ा दिया और बोले, अरे रंगीला, उस तरफ जा रहे हो? मेरे लिए कोटेदार के यहाँ से 5 लीटर मट्टी का तेल लेते आ। अगर तेल ना मिला तो आज घर में अंधेरा होगा। फिर रंगीला कहता है, दादा क्यों फिक्र करते हो, कुछ ही देर में मट्टी का तेल आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हाँ, और कुछ चाहिए तो बोलिए, चलता हूँ। फिर होरी दादा कहते हैं, बस मिट्टी का तेल ही चाहिए। रंगीला को रास्ते में एक नौजवान मन्नू मिल गया। मन्नू ने कहा, अरे रंगीला, तू सारे गांव का काम करता है, इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? फिर रंगीला कहता है, खुशी और आत्मसंतुष्टि। इतना कहकर रंगीला मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। आज दिवाली के दिन लोग त्योहार मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। रंगीला अपने घर के दरवाजे पर चिंतित बैठा था। पूरे देश में दिवाली थी, लेकिन आज उसकी जेब खाली थी। उसने संकोचवश ये बात किसी से नहीं बताई। सबके दुख दर्द में काम आने वाला रंगीला आज खुद अपने ही दुख में बदरंग हो चुका था। इतने में मन्नू उसके पास आ गया और बोला, क्या बात है रंगीला, आज तुम्हारे चेहरे का रंग कुछ फीका फीका लग रहा है। दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही है? फिर रंगीला कहता है, अकेले के लिए क्या तैयारी करना, दिया जला लूंगा, दिवाली मना लूंगा। तुम्हारे तो मजे हैं। चाचा जी ने काफी मिठाइयाँ और पटाखे लाए हैं। मस्त मजे से मिठाई खाओ और खूब खुशी से पटाखे जलाओ। फिर मन्नू ने कहा, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। रंगीला बेमन से उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे अपना गुजरा जमाना याद आ रहा था। वो पटाखे और मिठाइयाँ याद आ रही थी। मन खिन्न हो गया। वो मुंह लटकाकर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। बूढ़े बरगद पेड़ पर बैठा हुआ एक भूत उसे देख रहा था। वो एक साधु के रूप में आकर रंगीला के सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या बात है बेटा, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। फिर रंगीला ने कहा, महाराज, आज दिवाली है, सबके घर में उजाला प्रकाश होगा। मेरी दुनिया अंधकार से भरी हुई है। मेरे पास तो दिए खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। दिवाली का उजाला भला कैसे देख पाऊंगा? मेरी जेब खाली है। फिर उस भूत ने कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम सबकी मदद करते हो, सबका भला चाहते हो। तुम्हारे जीवन में अंधेरा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ, उस उपहार से तुम्हारे जीवन में उजाला हो जाएगा। इतना कहकर उस भूत ने अपने थैली में से निकालकर एक टॉर्च रंगीला के हाथ में रख दिया। रंगीला ने बोला, महाराज, ये टॉर्च? फिर भूत ने कहा, बेटा, ये कोई मामूली टॉर्च नहीं है। इसका चमत्कार देखोगे
तो हैरान हो जाओगे। इससे जो भी मांगोगे तत्काल पाओगे। ये तुम्हारे जीवन में सदैव उजाला फैलाती रहेगी। इसके चमत्कार का एक नमूना तुम्हें दिखाता हूँ। ए तिलस्मी टॉर्च, कुछ रुपए धन दौलत पेश कर, मिठाइयाँ और पटाखे देकर इस बालक की दिवाली को यादगार बना दे। पलक झपकते ही एक रुपयों से भरी थैली सामने आ गई। दूसरे तरफ पटाखे और मिठाइयों के कई डब्बे सज गए। बेटा, ये सब ले लो और अपनी दिवाली को शानदार यादगार बना दो। जो दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला करते हैं। महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रंगीला टॉर्च और सारे सामान लेकर अपने घर पहुंच गया। उसके पास बहुत सारी मिठाइयाँ और पटाखे हो गए थे। उसकी दिवाली सचमुच बहुत ही शानदार यादगार बन गई थी। मन्नू ने जब ये सब देखा तो उसे बड़ी ईर्ष्या हो गई। अरे रंगीला, आज सवेरे तो तेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, अब देख रहा हूँ तो तू बादशाह बन गया है। अचानक कोई खजाना तेरे हाथ लग गया है क्या? उस नीली छतरी वाले की और माँ लक्ष्मी की कृपा है। अरे आओ आओ, शर्माओ नहीं, तुम भी मिठाई खा लो। मन्नू मिठाइयों का स्वाद ले रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये सब चमत्कार हुआ कैसे। तिलिस्मी जादुई टॉर्च के चमत्कार से रंगीला की शान शौकत बढ़ गई। उसका घर भी शानदार हो गया। उसमें नए नए अच्छे अच्छे सामान भी सज गए और सुंदर धर्मपत्नी के मिल जाने से उसकी जिंदगी संवर गई। मन्नू से उसकी खुशियां देखी नहीं जा रही थी। उसने जान लिया था कि ये सारा चमत्कार उस तिलस्मी टॉर्च का है। उस टॉर्च को चुराने के लिए वो योजना बनाने लगा। वो एक रात दबे पांव रंगीला के घर में प्रवेश कर गया। वो टॉर्च के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने टॉर्च को छुआ, सारे घर में उजाला फैल गया। टॉर्च अपने जगह पर घूमने लगा। टॉर्च से निकलता हुआ इतना प्रकाश देखकर मन्नू डर गया। वो जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, उसका पैर एक वस्तु से टकरा गया और वो बड़ी जोर से गिर पड़ा। इतनी आवाज सुनकर रंगीला और उसकी धर्मपत्नी जाग गए। रंगीला ने कहा, अरे मन्नू भैया, इतनी रात गए, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? फिर मन्नू ने कहा, मुझे माफ कर दो रंगीला। फिर रंगीला ने कहा, मन्नू भैया, एक बात याद रखिएगा, आप बहुत कुछ चुरा सकते हो लेकिन किसी की किस्मत नहीं चुरा सकते। फिर मन्नू ने कहा, लालच में आकर मैंने ये नीच काम करने की कोशिश की और असफल रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मन्नू सिर झुकाए वहाँ से चला गया। रंगीला ने अपने टॉर्च को उठाया, उसे चूमा और मुस्कुराकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इससे हमें ये सीख मिलता है, परोपकारी सदा सुखी, लालच बुरी बला है।